नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 23 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार है और आलू की जो स्थिति है उसकी चर्चा तो करेंगे ही। साथ ही कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो इस नुकसान को, जो कि आलू किसानों को सर्वविदित है नुकसान तो हो ही रहा है, नहीं सहन कर पा रहे। और एक ऐसी खबर है दुखद, तो मैं सभी किसान भाइयों को एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। किसान भाइयों, देखिए, आलू की खेती इस समय एक तरह से जुआ की तरह है, रिस्की है। और जिस काम में अधिक प्रॉफिट की संभावना होती है उसमें अधिक लॉस की भी संभावना होती है। यानी कि रिस्की जो काम होंगे उनमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो लॉस कौन सहेगा। मेरा यही कहना है कि अगर आप आलू की खेती करते हैं तो धैर्यपूर्वक आपको रहना होगा, मंडियों को वॉच करना होगा। कभी नुकसान भी होता है, अगर अभी इस समय नुकसान हो गया है तो समय का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में आपको लाभ भी हो, परंतु ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे आपके परिवार, जिनके जिनकी उम्मीदें आप पर निर्भर करती हैं, वो सब धूमिल हो जाए। ऐसी एक दुखद खबर है, उसी से मैं शुरुआत करता हूं। औरैया के रूरूगंज क्षेत्र में मंगलवार शाम को एक किसान भाई ने आलू में हुए नुकसान और उसके बाद भयंकर ओलावृष्टि की वजह से अन्य फसल में हुए नुकसान के कारण अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। किसान भाई, ये खबरें जो हैं अंदर तक हिला जाती हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई और आकर के आपको कुछ पैसा दे जाएगा या कोई आपके नुकसान की भरपाई कर जाएगा, ये संभव नहीं है। इस दुनिया में जो हम करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा, कोई और भोगने नहीं आएगा। अब आलू की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं इस समय, वो निश्चित रूप से भयावहता की ओर इशारा करती हैं। किसान भाइयों, एक खबर और है इसी की तरह से कि झारखंड के हजारीबाग जिले के अंदर एक डाड़ी प्रखंड है। यहाँ के 15-16 गांव में करीब 20,000 क्विंटल आलू घरों में रखा हुआ है किसानों के लिए। कारण है यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी कम है, तो ज़्यादातर किसान कुछ, भाई देखो, खर्चे से भी बचने के लिए करीब 170 रुपये पैकेट का खर्चा इन पर लग जाता है, उससे बचने के लिए अपने घरों में ही आलू को स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ बताया गया कि एक जो धैरवा नामक कोई कीड़ा है, धैरवा नामक बीमारी है जो आलू के अंदर लग गई है और इससे कई हजार क्विंटल आलू खराब हो रहा है। ये ऐसी बीमारी होती है किसान भाइयों जिसमें एक कीड़ा होता है और वो आलू के अंदर धीरे धीरे पनपने लगता है और अंदर से आलू सड़ता है। और इसको अगर हम जानवरों को भी खिला दें तो निश्चित रूप से जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो न कोई आदमी खा सकता है न जानवर खा सकता है, सिर्फ एक ही विकल्प रहता है, इसको फेंकना। और इस तरह से यहाँ के किसानों को आलू को फेंकना पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कहीं आलू फिक रहा है, कहीं डप में सड़ रहा है, कहीं कोई खरीदार नहीं मिल रहे, किसान भाई मंडी तक लाते मंडी में छोड़ के चले गए, या फिर किसान भाइयों, ये सब चीजें जो है ये विधि का विधान कह सकते हो या समय की विडंबना है। ये सब आप सहने के लिए अपने आप को मजबूत बनाइए। आने वाले समय में आप अन्य फसलों पर भी अगर अपना पैर रखते हैं, क्योंकि आलू, अकेला आलू अगर हम करेंगे तो ये कोई किसी चीज का उपाय नहीं है। क्योंकि अब इस समय हर कोई जगह आलू हो रहा है। राजस्थान में जहाँ सरसों हुआ करती थी उस क्षेत्र में आलू हो रहा है, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ आलू होता ही नहीं था। उत्तर प्रदेश से या बंगाल से आलू जाता था, वहां पर भी आलू हो रहा है। तो जो शुरुआत के दिनों में आलू की फसल जब आती थी तब हम लोग आलू को वहां भेजते थे। अब वो जब उस समय आलू होता है तो उस समय तो जाता ही नहीं है। जहाँ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है वहां जब स्टोर खुलते हैं तभी आलू जा पाता है। तो अभी कोल्ड स्टोरेज धीरे धीरे खुलने लगे हैं। कारण है कि डंप का आलू अब लंबी दूरी तय नहीं कर सकता, गर्मी पाकर सड़ रहा है। 40-42 डिग्री टेम्परेचर में अब आलू बहुत ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता, तो जल्दी कोल्ड भी खुलेंगे। और किसान भाइयों, जब कोल्ड खुलेंगे तो जहाँ पर आलू नहीं होगा वहाँ पर भी आलू जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में जैसे कि अभी
महाराष्ट्र में कोलार का आलू चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा तो और ज़्यादा वहाँ पर आलू की जो है डिमांड बढ़ेगी। मुंबई में भी अभी और डिमांड बढ़ेगी। गर्मी में कुछ आलू कम भी खाया जाता है, उसकी वजह से भी डिमांड कम है। तो आने वाले समय में बरसात के बाद फिर से और डिमांड बढ़ेगी। हालांकि बरसात कम होने की वजह से अब हरी सब्जियों की काफ़ी भरमार रहेगी, और हरी सब्जियां जब ज़्यादा होती हैं तब गर्मी में आलू को कम ही खाया जाता है। तो डिमांड कम होने से घबराने की आवश्यकता नहीं है, समय सबका आएगा। हाँ, ये भी नहीं कहूँगा मैं कि अगर आप जैसे पिछले साल हुआ था कि भाव के इंतजार में आप लास्ट तक बैठे रहें, आलू को धीरे धीरे निकालते रहें। हर भाव का आप जो है जैसे कोल्ड खुलते थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे तो हर भाव का आनंद लेंगे, तो एवरेज आपको कम से कम नुकसान की संभावनाएं मिनिमाइज होती चली जाएंगी। किसान भाइयों, आज के अगर भावों की तुलना करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 114 गाड़ियों की आमद है और 52 गाड़ी कल की बैलेंस है। हालांकि कल भी ज्यादा गाड़ी नहीं थी, फिर भी 52 गाड़ियों का बैलेंस बचना ये एक बिक्री का कम होना ही बताया गया है, क्योंकि गर्मी भयंकर पड़ रही है दिल्ली में। चिप्सोना की 45 गाड़ियां हैं, 400 से 450 रुपए पैकेट के रेट चिप्सोना के। सूर्या की 12 है, 600 से 800 सुपर क्वालिटी का और हल्की क्वालिटी का 400 से 500 रुपए पैकेट। एलआर की 9 गाड़ियां 300 से 350 रुपए। मोटा आलू और हल्का आलू 250 से 300 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। डायमंड जो पंजाब का है उसकी 16 गाड़ियां हैं, 350 से 400 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बढ़िया क्वालिटी का सुपर वीआईपी कोई 500 तक भी है, 500 550 में भी है। पंजाब का पुखराज जो है वही 150 से लेकर के 250 रुपए पैकेट के रेट से। पंजाब का ज्योति 280 से 300 रुपए पैकेट। संभल का पुखराज जो है 4 गाड़ियां हैं, मात्र 250 से 300 रुपए पैकेट बिक रहा है। हाड़ू की 1 गाड़ी है, 300 350 के आसपास की बिक्री है सुपर क्वालिटी के आलू की। स्टोर से 37-93 आलू जो पहुंच रहा है वो 380 से 420 रुपए पैकेट बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 300 350 भी बिक रहा है। तो ये थे किसान भाई दिल्ली आजादपुर मंडी में विभिन्न प्रकार के आलू के भाव। बात करें 12 की, यहाँ पर भी बिक्री कम देखी गई। कारण मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ से जो पूर्वोत्तर की मंडियों में, बिहार में, झारखंड में यहाँ से आलू लोड होता था वो अब हो नहीं रहा है, तो ज्यादा बहुत अच्छी बिक्री नहीं है। रेटों की बात करें तो सफेद आलू 5 से 5.5 रुपए किलो, राजेंद्र वन 5 से 6 रुपए किलो, चिप्सोना 7 से 8.5 रुपए किलो और काटनर 7 से 9 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बिल्टी के रेट की बात करें तो यहाँ से राजेंद्र वन की बिल्टी 575 रुपए क्विंटल की देखी हुई कल। कानपुर की बात करें यहाँ भी 40 से 50 गाड़ियों की आमद है। कोई आड़ती 20-25 भी बता रहे थे, कोई 30-35 भी बता रहे थे, लेकिन ओवरऑल गाड़ियां कुछ ज्यादा है। आज 40-50 गाड़ियां हैं। हाइब्रिड आलू 600 से 600 के आसपास, 400 से 600 के रेट है। बढ़िया सुपर क्वालिटी का 600। बाकी ज्यादातर आलू 350 से 450 और 500 तक की बिक्री है। 37-93 600 से 750 रुपए सुपर क्वालिटी का। हल्का वही 300 350 से लेकर के 500 तक है। चिप्सोना 800 से 900, सुपर हल्का 500 से 700। गुल्ला बढ़िया क्वालिटी का 4 से 6 रुपए किलो और किर्री 2 से 3 रुपए किलो। कंचन 5 से 6, सिंदूरी 5 से 6.5, हॉलैंड 6 से 8 रुपए किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हो रहा है। बात करें फरुखाबाद की, 30 से 40 गाड़ियों की आमद है। हाइब्रिड आलू 241, 351, 381 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का कुछ लॉट 400 450 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुए। बात करें जयपुर की, यहाँ पर 83-84 गाड़ियों की आमद है किसान भाइयों। 20 गाड़ी कल की बैलेंस है। 37-93 आलू 850 से 950 सुपर वीआईपी क्वालिटी का। एवरेज क्वालिटी का आलू 6 से 8 रुपए किलो और हल्की क्वालिटी का आलू 3 से लेकर के 5-7 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वही हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड के रेट जो है 3 से 6.5 रुपए किलो के और 302 आलू उसमें 6 से लेकर के 8 रुपए किलो, 8.5 रुपए किलो तक बिक जाता है बढ़िया क्वालिटी का। और गुल्ला की बात करें तो 2 से 3 रुपए किलो, सुपर वीआईपी क्वालिटी का कोल्ड का गुल्ला 4 से 5 रुपए किलो और लाल आलू पंजाब का 6 से 10, यूपी का लाल आलू कोल्ड स्टोरेज का 10 से 12, 13 भी बिक जाता है कोई सुपर क्वालिटी का। और डंप का जो लाल आ रहा है वो 7 से लेकर के 9 रुपए किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। जोधपुर की बात करें तो 12 से 14 गाड़ियों की आमदनी है। आगरा का 37 आलू 7 से 9.5 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 4 से 6.5 और 7 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई मुंबई मंडी की, कल की 6 गाड़ी बैलेंस रही, जिसमें यूपी की 4, गुजरात और एमपी की 1-1 गाड़ी बैलेंस बची थी। आज सुबह 24 बड़ी और 4 छोटी गाड़ी में 28 गाड़ियों में 13,166 पैकेट की आमदनी रही। बाद में भी 2-3 हजार पैकेट आलू और आ जाता है। इस तरह से 14-15 हजार पैकेट की आमदनी है। और रेट की तुलना करें तो 37 में कोल्ड का 12 से 13 रुपए किलो और हल्का 10 से 11, डंप का 7 से 9 रुपए किलो, हल्का 5 से 6, एलआर वेफर्स 13 से 14 रुपए किलो, ज्योति स्टोर का 14 से 15 और राशन का ज्योति 9 से 11 रुपए किलो के रेट से मुंबई मंडी में बिक्री हुआ। बेंगलोर में 10,200 पैकेट की आज आमदनी है।
और यूपी का आलू 12 से 14 रुपए किलो, कोल्ड का सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का एक आध लॉट जो है 14-15 तक भी बिक्री हो जाता है। बाकी ज्यादातर आलू 12 से लेकर के 13 और एक आध लॉट 14 और 15 तक है। और बाकी हल्की क्वालिटी का 10 से 11 और हल्का जो डंप का है वो 7 से 9 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें तिरछी की तो यहाँ पर 15 से 16 और मदुरई में 13 से 14-15 रुपए किलो के रेट है। चेन्नई मंडी की आज भाव नहीं मिले। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, आलू के समाचार और आपको जो परिस्थितियों की चर्चा है। अब बात करें कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी की, तो कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी आगरा खंदौली क्षेत्र में जहां से साउथ की लोडिंग होती है वहां से भरपूर चल रही है। हालांकि गर्मी की वजह से अभी थोड़ा सा कम होती चली जा रही है। बाकी जगह जैसे राया है, बलदेव है या छिटपुट इक्का दुक्का व्यापारी ऑन डिमांड जो है बिक्री आलू की हो रही है। बाकी ज्यादातर बोलियां अभी कहीं नहीं लग रही, ऐसा देखने में आया है। लेकिन बहुत जल्दी ही आपको बोली भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस समय डंप के आलू की डिमांड धीरे धीरे कम होती हुई और कोल्ड आलू की तरफ डिमांड का बढ़ना निश्चित रूप से कोल्ड स्टोर पर बोली इस बार जल्दी ही लगने के चांस है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।